नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका आपके अपने विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम सब्जी वाली गंवारफली की अगेती बुआई करके मुनाफा ले सकते हैं। एक साधारण सी फसल जो कि गंवार की है, जिसमें सबसे कम लागत लगती है और मुनाफा लाखों में होता है। आज के एक एक पॉइंट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम किन चीज़ पे चर्चा करेंगे, जैसे खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है और हाइब्रिड किस्में कौन कौन सी हम लें ताकि एक अच्छा मुनाफा हमें इसकी सब्जी वर्गीय फसल में हो। क्योंकि साधारण जो गुआर है, जो हम प्रोफेशनल खेती में लगाते हैं और जिसका प्रोडक्शन लेते हैं, उसमें हमें हाइब्रिड की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सब्जी वाली गुआर की फलियां जो हम तैयार करते हैं, उसमें जितनी हाइब्रिड किस्में होंगी उसमें थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा अपना, और अगेता अगर हमने बोया है तो उसमें भारी मुनाफा देखने को मिलेगा। बुआई का सही समय क्या रहेगा और कौन से तरीके से लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, खाद और स्प्रे का शेड्यूल अपना क्या रहेगा, सिंचाई और खरपतवार को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तुड़ाई और उत्पादन क्या रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए हमारी। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर बहुत कम लागत में हम फसल अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके पीछे थ्योरी ये है कि खेत की तैयारी हमें 2-3 जुताई बढ़िया से करनी होगी। जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी उसके उतने ही अच्छे प्रोडक्शन के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। 2 से 3 ट्रॉली बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद का आप यूज करें किसान भाइयों। अगर आपने बिल्कुल तैयार और गोबर की गली सड़ी खाद डाली है तो शायद हमें फर्टिलाइज़र में ज़्यादा कुछ देने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि अगर हमने अच्छे से मिश्रण कर दी 2-3 जुताई करके और फिर पाटा दे दिया तो उसके रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसलिए खेत की तैयारी करते वक्त या तो बिल्कुल गली सड़ी खाद हो, अगर हीट वाली और ताज़ा खाद आपने दे दी तो गुआर की ये खास बात है कि उसके पौधे बहुत जल्दी उसके संपर्क में आते ही उगते ही जलने लग जाएंगे। इसलिए गोबर की खाद देते वक्त ये ध्यान रखें कि गोबर की गली सड़ी खाद होनी चाहिए, जो बिल्कुल ठंडी हो, जिसके अंदर हीट बिल्कुल ही ना हो। अब 2-3 जुताई उसकी करके मिट्टी तैयार करके और पाटा लगा के फिर हम इसकी बिजाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी हाइब्रिड किस्मों का हम चयन करें ताकि जल्दी से प्रोडक्शन इसका हमें देखने को मिले। नामदारी सीड की क्लस्टर बीन के नाम से जो गंवारफली का जो बीज आता है वो जल्दी तैयार हो जाता है और 35 से 40 दिन के अंदर ही इसकी फर्स्ट तुड़ाई हमें देखने को मिलेगी। दूसरा, नीलम सीड की 51 के नाम से जो वैरायटी आती है वो भी काफ़ी अच्छी सब्जी वर्गीय गंवारफली की वैरायटी है। VNRR की मानसी के नाम से आती है और पूसा की नवभार के नाम से। ये 4 वैरायटियाँ मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी जो अपने एरिया के हिसाब से जो अच्छी चल रही हो और जिसका आपने अच्छा प्रोडक्शन लिया हो तो उसका भी आप चयन कर सकते हैं। दूसरा बात आती है बुआई का सही समय क्या रहेगा। बुआई के समय की बात करूं तो अगर हम 1 फरवरी से लेके यदि हम 15-20 फरवरी तक अगर अगेता गंवारफली लगाते हैं तो उसके हमें अच्छे रेट मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। वैसे तो गंवार की फली की खेती फरवरी से जून जुलाई तक कभी भी की जा सकती है, परंतु जो मैंने आपको बताया है उस टाइम में मार्केट में अपने को अच्छे रेट देखने के मिलेंगे और भारी मुनाफा हमें देखने को मिलेगा। बुआई आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1, क्यारी बनाकर भी आप बुआई कर सकते हैं। नंबर 2, बेड विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। क्यारी बनाकर और अच्छा गैप देके बीच में आप कम से कम एक रो से दूसरी रो का जो गैप करें किसान भाइयों, वो कम से कम 2 फीट का हमारा होना चाहिए, जिसके अंदर अच्छा फैलाव करेगा। और दूसरा, ये तब कर सकते हैं आप जब आपके पास पानी की कमी ना हो। और दूसरा, बेड विधि से आप जब तैयार करें जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी हो और कम पानी में अपने को काम चलाना हो तो बेड विधि सबसे बेस्ट रहेगी। बेड विधि के अंदर अपने को खरपतवार थोड़ा कम देखने को मिलेगा। हाँ, जल निकासी की अपने पास उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अत्याधिक पानी गुआर की जो फसल है, गुआर का जो प्लांट है वो सहन नहीं कर पाता और जिसके कारण वो पीला होकर नष्ट हो जाता है। इसलिए ज़्यादा पानी खड़ा ना होना चाहिए। जैसे हमें सोतर वगैरह में, धान वाली एरिया में अगर आप गंवारफली सब्जी वर्गीय फसल की खेती लेते हैं तो उसके अंदर आप बेड विधि आपकी 1 नंबर रहेगी, 100% सक्सेसफुल रहेगी। वहाँ पे आप क्यारी बनाकर इसकी खेती करने से बचें। अब बात कर लेते हैं खाद और स्प्रे का शेड्यूल क्या रहेगा। खाद बिल्कुल साधारण सा अगर आप इसको दे दोगे, अगर आप 25 किलो DAP पर एकड़ के हिसाब से और MOP आप 20 kg पर एकड़ के हिसाब से इन दोनों खादों को देकर, यदि ट्यूबवेल वगैरह के पानी पहले ज़्यादा लगे हैं
तो आप बेंटोनाइट सल्फ़र का 5 किलो का यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा आप इसको कोई खाद नहीं दें, ये वैसे ही बहुत अच्छा चलेगा और बहुत कम खर्च में होने वाली फसल है। अब सिंचाई हमें किस प्रकार से करनी है, तो पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि बत्तर आने के बाद आप इसकी बुआई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बीज की बात कर लेते हैं पर एकड़ के हिसाब से। तो बीज की बात, जैसे मैंने आपको बिजाई का तरीका बताया और जितने गैप में बिजाई का तरीका बताया है, तो 2 से 2.5 kg बीज आपका बहुत ज़्यादा रहेगा क्यारी बनाकर यदि आप कर रहे हैं। अगर आप बेड विधि से कर रहे हैं तो आप 1.5 किलो बीज आपका पर्याप्त, 1 से लेकर 1.5 किलो बीज आपका पर्याप्त रहेगा। सिंचाई अपने को मैंने बता ही दिया है। दूसरी सिंचाई अपने को थोड़ा लेट करनी पड़ेगी। यदि बेड विधि से है तो थोड़ा जल्दी आप सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी ग्रोथ लेके फ्लोरिंग पे आएगा उतना ही अपने को मार्केट के अंदर भाव ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो आप 15-20 दिन 10 दिन के गैप से आप इसकी सिंचाई नियंत्रण करते रहें। जैसा मैंने आपको सिंचाई का फार्मूला बताया ही है कि जब आपने हाथ में लिया मिट्टी को और जब लड्डू ना बने तो ये समझ लेना कि सिंचाई की ज़रूरत है। लेकिन गुआर में यदि 2-4 दिन आगे पीछे हो भी जाएं तो अपने को ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको पता ही है कि जो हम एजिल का प्रयोग भी कर सकते हैं और हिटविड का भी प्रयोग कर सकते हैं उसमें, और परशूट का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर सबसे बेस्ट जो तरीका रहेगा, आप बहुत छोटे क्षेत्र में इसको लगाते हैं, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसल हमें तुड़ाई करके बेचना भी होता है, तो हम बहुत बड़ा ज़्यादा दूर में इसको नहीं लगाएंगे। इसलिए निराई गुड़ाई के माध्यम से जितना हो सके उतना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि निराई गुड़ाई करके अगर और इसको किसी जहर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मार्केट के अंदर आपको ऑर्गेनिक अगर आप ग्वारफली लेके जाते हैं तो इसके भाव भी ज़्यादा अपने को अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए बेस्ट जो तरीका रहेगा वो निराई गुड़ाई के माध्यम से ही आप खरपतवार नियंत्रण करें। यदि बाद में आपको, क्योंकि आगे आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल में तेले चेपे की समस्या आ सकती है, इसलिए किसान भाइयों इसके अंदर आप कैनफिडोर का यूज कर 17.8 का 40 से 50 ml पर स्प्रे पंप के हिसाब से आप इसका यूज करें, तो आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत जो कीट वगैरह होंगे उसका नियंत्रण भी अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी? मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।